हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल गाइज़। आज एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर के आए हुए हैं गाइज़। ये जो रिक्रूटमेंट है ये होने वाली है महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में ये रिक्रूटमेंट होने वाली है और जो रिक्रूटमेंट है ये एनएचएम के अंडर होने वाली है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट ले जाएगी, ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये धुले, एक जगह की नाम है धुले। ये एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। अलग अलग बहुत सारी पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट मांगी गई है। देख लीजिएगा यहाँ पे, द नेशनल हेल्थ मिशन धुले हैज़ रिवील्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 56 स्टाफ नर्स, प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक हेल्थ एंड अदर जॉब्स, ठीक है। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ को, रिक्रूटमेंट को ली जाएगी, ठीक है। अलग अलग डिग्रीज़ पे ले जा रही है। जैसे कि मान लीजिए ये बीटेक है, बीएस नर्सिंग है, बीएएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है। तो ऐसे ही अलग अलग डिग्री वाइज अलग अलग पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाने वाली है, ठीक है। ये नर्सिंग स्टाफ के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा मौका है ये। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दे रखा है। देख लीजिएगा यहाँ पे, ये महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट है, क्लियर दे रखा है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पोस्ट नेम, वैकेंसीज और क्वालिफिकेशंस दोनों साथ में दिए हुए हैं तीनों। पहला है स्टाफ नर्स, यानी कि यदि आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट पे जानी है तो उसके लिए 24 वैकेंसीज रखी गई है, ठीक है। यानी कि 24 वैकेंसीज पे स्टाफ नर्स की पोस्टिंग होने वाली है। क्वालिफिकेशन रखी गई है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है जनरल मिडवाइफरी या नर्सिंग में, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है 4 साल का कोर्स, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अच्छा मौका है स्टाफ नर्स के लिए। हालांकि बीएससी नर्सिंग के लिए ज़्यादा स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट नहीं ली जाती है, बट यहाँ पे अच्छा मौका है बीएससी नर्सिंग के लिए भी। दूसरी चीज़ है मेडिकल ऑफिसर की, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 13 पोस्ट है। एमबीबीएस मांगी गई है ये डिग्री, यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है उनके लिए 13 पोस्ट रखी गई है मेडिकल ऑफिसर की, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें हम प्रोग्राम मैनेजर की, देख लीजिएगा यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर और पब्लिक हेल्थ की सिर्फ एक पोस्ट है, जहाँ पे बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की रिक्रूटमेंट मांगी गई है। ऑर्थोपेडिक्स में भी एक ही है, पीडियाट्रिक्स में 4 है, ठीक है। जिन्होंने एमडी कर रखा है, एमएस कर रखा है और डीएनबी कर रखा है उनके लिए भी अच्छा मौका है। एनेस्थेटिक के लिए एक पोस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, ईएनटी सर्जन्स की एक पोस्ट है, फिजिशियंस की 3 पोस्ट है और ऑडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, ठीक है। वहीं देख लीजिएगा कि फैकल्टी मैनेजर की एक पोस्ट है, काउंसलर की एक पोस्ट है और अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, ठीक है। तो इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स मांगी गई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 27 पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो बीएस नर्सिंग और जीएनएम वालों के लिए होने वाली है, स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के लिए। एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल, यानी कि जो लोग भी मिनिमम 18 ईयर्स के हो चुके हैं वो एलिजिबल हैं, और उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 38 ईयर्स। इसके अलावा देख लीजिएगा, मिनिमम 18 से मैक्सिमम 38 है, बट इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस रखी गई है एज में, ठीक है। यानी कि एज क्राइटेरिया में आपको और रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपकी कैटेगरी वाइज। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू होने वाला है यहाँ। इसका मतलब है कि आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन है वो नहीं होगी गाइस, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू जो होता है, आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, हो सके तो आपकी स्किल टेस्ट भी थोड़ी ली जाएगी, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट कर ली जाएगी, ठीक है। मिनिमम देख लीजिएगा, मिनिमम यहाँ पे जो सैलरी है वो 18,000 होने वाला है, ठीक है। 18,000 होने वाला है, और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 60,000 है, ठीक है। तो मिनिमम 18 से मैक्सिमम 60 के बीच में जो सैलरी रहेगी वो बिलोंग करेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपीज़ एज एन एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना है। और यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप एससी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एसटी से आते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी हैंडीकैप्ड जो होता है ना, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, यदि आप किसी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ की देनी है, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। जनरल 150 एंड द रेस्ट आर 100 रुपीज़, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करिएगा। तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शंस में जाना है, नोटिफिकेशंस को फाइंड करना है, देन चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाइंग, लास्ट डेट आपको चेक करना है, अभी हम आपको नीचे बता देंगे कि लास्ट डेट क्या रखा गया है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, उसके बाद अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है,
फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, और बिना किसी मिस्टेक्स के आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फिर उसकी जो हार्ड कॉपी होगी उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर फर्दर रेफरेंस के लिए। तो यही आपकी प्रोसेस है गाइज। ये जितनी सारी चीज़ डिटेल्स दे रखी हैं वो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एज ए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने पे पता चल जाता है क्लियरली कि क्या होने वाला है आपको, आपके साथ, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, वो सारी नोटिफिकेशन में दे रखी गई हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ठीक है। एड्रेस बात देख लिया, नेशनल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवार्ड सकरी रोड धुले, ठीक है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू होने वाला है, NHM के थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग होने वाली है इस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि ये अप्लाई शुरू हो चुका है। 12 तारीख से पहले आपको अप्लाई कर देना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको आपकी रिप्लाई मिल जाएगी। गाइज हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे हम अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो PDF है ना, इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो PDF है वो पूरे नोटिफिकेशंस हम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसको एक बार अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।